हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स टीम ऑफिशियल अकेला में आपका स्वागत है। तो आज हम आप लोगों को क्लास 10th का हिंदी व्याकरण करवाने वाले हैं। तो आज आप लोग धैर्यपूर्वक बैठ जाइए कहीं भी, और आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ये 2026 के लिए रामबाण रहेगा। ऐसे जितने भी सारे एग्ज़ाम हैं, वो हिंदी व्याकरण जिसमें पूछे जाते हैं, वो सारे के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज हम आप लोगों को टॉपिक बता देते हैं कौन कौन करवा रहे हैं। वर्ण करवाएंगे, संज्ञा करवाएंगे, सर्वनाम करवाएंगे, सर्वनाम करवाएंगे और क्रिया करवाएंगे और विशेषण करवाएंगे और कारक करवाएंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। यदि जो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। पहला टॉपिक हम आप लोग करवा रहे हैं वर्ण। क्या करवा रहे हैं? वर्ण। तो थोड़ा सा इसको पहले थ्योरी जान लीजिए। वर्ण क्या होता है? कह रहा कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता, जिसका खंड नहीं कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या है? य है, दीर्घ ई है, च है, ख है इत्यादि। नेक्स्ट कह रहा है कि अक्षर। अक्षर क्या होता है? तो अक्षर क्या होता है? कह रहा है कि उच्चरित ध्वनि या ध्वनि समूह की न्यूनतम छोटी इकाई अक्षर कहलाती है। क्या कहलाती है? अक्षर कहलाती है। कह रहा है कि वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है? तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। कौन कौन होते हैं? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण होते हैं। कह रहा है कि स्वर वर्ण। स्वर वर्ण क्या होता है? तो स्वर उन वर्णों या ध्वनियों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतः होता है, मतलब स्वतः होता है, अपने आप होता है, उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे में या हो गया, या हो गया इत्यादि। नेक्स्ट कह रहा है कि स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो हर्ष स्वर का एग्जाम्पल क्या क्या होता है? जैसे में हो गया अ, ई हो गया, उ हो गया तथा री हो गया। हर्ष स्वर कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। ठीक है। दीर्घ स्वर कौन कौन हो गया? दीर्घ स्वर या हो गया, दीर्घ ई हो गया, दीर्घ उ हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ओ हो गया तथा अ हो गया। नेक्स्ट करा प्लुत स्वर, ओम हो गया, हेराम हो गया। नेक्स्ट करा कि व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? तो जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य स्वर के सहारे होता है उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसमें अथा, मतलब इतानी में का हो गया, का में आधा हलंत हो गया तो आधा का हो गया और प्लस या मिलके क्या बनेगा? पूरा का बन गया। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा कि व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में क्या कौन कौन सा है? स्पर्श व्यंजन में क से म तक, कहाँ से? क से म तक स्पर्श व्यंजन कहलाता है। अंतःस्थ व्यंजन अ, र, ल, व को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या? अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। उसमें व्यंजन क्या होता है? उसमें व्यंजन तो तालाब सा हो गया, मूर्धन्य सा हो गया, डंटी सा हो गया, अहा हो गया। कौन? तालाब सा, मूर्धन्य सा, डंटी सा, अहा हो गया। उसमें व्यंजन कितने होता है? 4 होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि तो चलिए अब हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। तो थोड़ा सा थ्योरी पार्ट था, थ्योरी बताते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन कर रहा कि का उच्चारण स्थान है। तो का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो कंठ से होता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। सही उत्तर ये हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा कि प का उच्चारण स्थान क्या होता है? प का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ओठ होता है। प अपने आप में ऑटोमेटिक बोल के देखिए आप, प कहाँ से निकाल रहा था? ओठ से निकाल रहा है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर रखिए तालब स, मूर्धनि स, डंटी स, ह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो उसमें व्यंजन कहते हैं। कौन सा व्यंजन? उसमें व्यंजन कहते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सही उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर रखिए यदि एक के क्या कर रहा कि यदि एक के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए। क्या कर रहा है कि यदि एक के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है? तो किस में परिवर्तित हो जाता है? या में का। किस में? या में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर रखिए ई वर्ण का, ई वर्ण क्या होता है? तो ई वर्ण क्या होता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर। कौन सा स्वर? दीर्घ स्वर।
दीर्घ स्वर, सही उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर रखिए व्यंजनों के अंत में मतलब हलंत लग जाता है। व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान होता है, तो उसका मान क्या होता है? आधा हो जाता है। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट कर रखिए द का उच्चारण स्थान क्या होता है? द आप ऑटोमेटिक बोलिए आप द का उच्चारण क्या होता है? तो दंत दंत द ठीक है, सही उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर रखिए ख का उच्चारण स्थान कौन सा है? ख का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? कंठ ख कंठ ख ठीक है, सही उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर रखिए क्षत्रिय शब्द किन ध्वनियों को मेल से बना है? क्षत्रिय शब्द किन ध्वनि को मेल से बना था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहाँ से क प्लस स प्लस ए प्लस त प्लस र प्लस ई प्लस उ क्या कर रहा है? नेक्स्ट छ वर्ण के कौन सा दो व्यंजन मिले हैं? छ में मतलब कौन सा दो व्यंजन मिले हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? का प्लस स का प्लस, सही उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है ग का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तो ग का उच्चारण स्थान कौन होता है? कंठ। ग का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है ड़ा का उच्चारण स्थान क्या है? तो ड़ा का उच्चारण स्थान कौन सा है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? कंठ। कौन सा है? कंठ, ये हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? व्यंजन के कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, सही उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट कहा कि न का उच्चारण स्थान क्या है? तो न का उच्चारण स्थान कौन सा है? मुर्दा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि त का उच्चारण स्थान क्या है? त का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंत। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट कहा कि छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? संयुक्त वर्ण। कौन सा वर्ण? संयुक्त वर्ण, सही उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि धा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो धा का उच्चारण स्थान क्या है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दंत। सही उत्तर क्या हो जाएगा? दंत, सी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि निम्न चिन्हों में योजक का चिन्ह कौन सा है? तो योजक का चिन्ह कौन सा है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सही उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि छ का उच्चारण स्थान कौन सा? छ का उच्चारण स्थान क्या है? तो छ का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि या हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, यह कैसा स्वर है? तो कैसा स्वर है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर। कैसा स्वर है? दीर्घ स्वर। 21 के ये हो जाएगा। नेक्स्ट कहा कि फा का उच्चारण स्थान क्या है? तो फा का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। कौन सा? ओष्ठ है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट कहा कि टा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो टा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मुर्दा। सही उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट कहा कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाला समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने होते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2। कितना? 2 होता है। सही उत्तर बी हो जाएगा, ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से नेक्स्ट करा के निम्नलिखित में से अंतअस्थ व्यंजन कौन है? तो अंतअस्थ व्यंजन कौन है? ला। आर अलावा को अंतअस्थ व्यंजन करता है, सही उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है? एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन सा है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? हर्ष स्वर। कौन सा है? हर्ष स्वर। सही उत्तर ये हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? तो मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? तो स्वर होती है। कौन होती है? स्वर होती है। सही उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि निम्नलिखित चिन्हों के एक कहरा उदाहरण चिन्ह क्या है? एक कहरा उदाहरण का कौन सा चिन्ह है? ये हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि त्र क्या है? तो त्र क्या है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? त्र क्या है? सही उत्तर संयुक्त व्यंजन क्या है? संयुक्त व्यंजन। सही उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि च का उच्चारण स्थान क्या है? तो च का उच्चारण स्थान क्या है? च। बोलिए बोलिए, आप बोलते रहिए आप तो च कहाँ से निकल रहा है? ऑटोमेटिक बोलिए आप, च कहाँ से निकल रहा है? तो तालु से निकल रहा है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। सही उत्तर क्या होता है? ये हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि ल का कौन व्यंजन है? ला कौन व्यंजन है? तो ला कौन सा व्यंजन है? तो अंतअस्थ व्यंजन। कौन सा व्यंजन? अंतअस्थ। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? तो किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि स्वर होती है। सही उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि
एक मात्रिक उच्चारण को क्या कहते हैं? एक मात्रिक उच्चारण को क्या कहते हैं? तो एक मात्रिक उच्चारण को क्या कहते हैं? हर्ष स्वर कहते हैं। कौन सा स्वर? हर्ष स्वर। सही उत्तर क्या था? बी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि निम्नलिखित विराम चिन्हों में विस्म आदि बोधक कौन है? तो विस्म आदि बोधक कौन सा है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सही उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि छत्रज्ञ क्या? छत्रज्ञ स्वर को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। कौन सा व्यंजन? संयुक्त व्यंजन। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि भा का उच्चारण स्थान क्या है? तो भा का उच्चारण स्थान कौन सा है? सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ओठ। भा ओठ मतलब बी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ए हो जाएगा। कौन सा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। कितने भेद? 2 भेद। सही उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह कहलाती है। तो क्या कहलाती है? सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? संयुक्त ध्वनि। संप्रीकृत ध्वनि। सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सही उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि टवर्क का उच्चारण स्थान क्या है? तो टवर्क का उच्चारण स्थान क्या है? सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? मुर्दा। टवर्क का उच्चारण स्थान मुर्दा से। सही उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल दें तब इस क्रिया को क्या कहते हैं? तब इस क्रिया को क्या कहते हैं? बलाघात। क्या कहते हैं? बलाघात। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि निम्न में से कौन है जो उसमें व्यंजन है? तो कौन है जो उसमें व्यंजन है? तो तालाब समुद्र हाँ क्या कहते हैं? उसमें व्यंजन करते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितना होता है? तो 5। कितना होता है? 5। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि निम्न में से कौन सा महाप्राण है? निम्न में से कौन है जो महाप्राण व्यंजन है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ठ को महाप्राण कहते हैं। आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि निम्न में से कौन सा अघोष वर्ण है? क्या? निम्न में से कौन सा है जो अघोष वर्ण है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? छ। कौन सा? ए हो जाएगा। सही उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि ज का उच्चारण स्थान है तो ज का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु से। कहाँ से? तालु से। सही उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि हिंदी में उद्रीन चिन्ह के कितने रूप हैं? हिंदी में उद्रीन चिन्ह को कितने रूप हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2। कितना रूप? 2 रूप। सही उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि निम्न में से कौन पंचमाक्षर निम्न में से कौन सा है जो पंचमाक्षर है? तो कौन सा है जो पंचमाक्षर है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सही उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि त्रा किन वर्णों के मेल से बना है? त्रा है जो किन वर्णों के मेल से बना है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? त प्लस र। सही उत्तर बी हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि निम्न में से कौन सा है जो दीर्घ स्वर है? तो निम्न में से कौन सा है जो दीर्घ स्वर है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दीर्घ ई है। नेक्स्ट करा कि ऊ का उच्चारण स्थान है। ऊ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ओष्ठ। कहाँ से? ओष्ठ से। नेक्स्ट करा कि निम्न में से कौन सा उसमें व्यंजन है? तो कौन सा है जो उसमें व्यंजन है? तो उसमें व्यंजन कौन सा है? स। कौन सा है? स। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि किसे हम वर्गीय वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं? किसे हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन कहते हैं। सही उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि तो पहला टॉपिक हम आप लोग करवा दिए हैं वर्ण का। अब दूसरा टॉपिक जो करवा रहे हैं वो क्या है? दूसरा टॉपिक जो करवा रहे हैं वो है संज्ञा। क्या है? संज्ञा। तो इसमें पहले थ्योरी आप लोग बताएंगे संज्ञा क्या होता है। कह रहा कि किसी परिभाषा देखिए यहाँ पे संज्ञा का। कह रहा कि किसी व्यक्ति क्या कह रहा कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे में हो गया राम हो गया, मोहन हो गया, सरिता हो गया, पटना हो गया, दिल्ली हो गया, सुमन हो गया इत्यादि। आप लोग देख रहे कह रहा कि संज्ञा के भेद। संज्ञा कितना भेद होता है? संज्ञा के 5 भेद होता है। कितना भेद? 5 भेद होता है। पहला जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिस संज्ञा से एक ही प्रकार के वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, जैसे मनुष्य हो गया, पहाड़ हो गया, नदी हो गया, लड़का हो गया। दूसरा कह रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कर रहा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी
खास व्यक्ति अथवा वस्तु के नाम का बोध हो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में राम हो गया, श्याम हो गया, गौतम हो गया, दक्षिण हो गया, उत्तर हो गया, पूरब हो गया, जैसे भारत हो गया, दिल्ली हो गया इत्यादि, जो मतलब स्पेशल नाम रहता है। ठीक है। नेक्स्ट करा कि द्रवाचक संज्ञा। क्या हो गया? द्रवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध होता है, नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध होता है, उसका कहते हैं द्रवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में हो गया लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया। ठीक है। नेक्स्ट करा कि भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में हो गया लंबाई हो गया, मोटाई हो गया, बुढ़ापा हो गया, मिठास हो गया, नर्मता हो गया इत्यादि। नेक्स्ट करा कि समूहवाचक संज्ञा। क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा क्या होता है? कि जिस संज्ञा से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में वस्तुओं का समूह, चाबी का गुच्छा, केला हो गया, केला का गोंद हो गया, लता कुंज। क्या होता है? लता कुंज। करा व्यक्तियों का समूह, जैसे में हो गया सभा हो गया, दल हो गया, गिरोह हो गया इत्यादि। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव। पहला करा कि सफल का भाववाचक संज्ञा है। सफल क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो सफलता, सफल से क्या बनता है? सफलता। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि बुढ़ापे। बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? भाववाचक। सही उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि चांदी। चांदी क्या करा कि चांदी कौन सा संज्ञा है? तो चांदी कौन सा संज्ञा है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? चांदी है जो द्रवाचक संज्ञा। कौन सा? द्रवाचक संज्ञा। उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। इस वाक्य में पहनावे कौन सा संज्ञा है? तो पहनावे कौन सी संज्ञा है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भाववाचक। कौन सा? भाववाचक है। सही उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि द्रववाचक। द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण। द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर इसका तेल हो जाएगा। कौन सा? तेल। सही उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है। निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा होता है? बी। सही उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट का जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा है जो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर विवेकानंद। विवेकानंद जो है स्पेशल नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। सही उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि केजरीवाल को सफलता मिली है। वाक्य में सफलता क्या है? सफलता क्या है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा भाववाचक। कैसा? भाववाचक। सही उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि बुढ़ापा। बुढ़ापा शब्द व्याकरण के किस संज्ञा भेद से संबंध है? किस संज्ञा भेद से संबंध है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर भाववाचक। कैसा? भाववाचक। बुढ़ापा कैसा है? भाववाचक है। नेक्स्ट करा कि मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। तो मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा कौन होगा? मित्रता होगा। सही उत्तर कौन सा होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि भाववाचक संज्ञा क्या है? कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा का कौन सा उदाहरण है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? सर्दी। सर्दी है जो भाववाचक। सही उत्तर ये हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि मैदान में क्या करा कि मैदान में सभा हो रही है। यहाँ सभा क्या है? तो सभा क्या है? समूह। कौन सा है? समूह है। सही उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि पूरब। पूरब शब्द है संज्ञा, मतलब कौन सा संज्ञा? पूरा शब्द है जो कौन सा संज्ञा है? तो सही उत्तर क्या आ जाएगा? व्यक्ति, मतलब स्पेशल बता रहा पूरब। तो सही उत्तर ये आ जाएगा। नेक्स्ट करेगा सिंधु। सिंधु शब्द है जो कौन संज्ञा है? सिंधु है जो कौन संज्ञा है? इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? व्यक्तिवाचक। सही उत्तर व्यक्तिवाचक। सही उत्तर ये हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि निम्न में से भाववाचक संज्ञा है कौन है? तो भाववाचक संज्ञा कौन सा है? सही उत्तर क्या आ जाएगा? बुढ़ापा। बुढ़ापा जो भाववाचक। सही उत्तर ये हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि सभा। सभा शब्द कौन है? सभा शब्द कौन संज्ञा है? तो सही उत्तर क्या आ जाएगा? समूह। सही उत्तर क्या आ जाएगा? समूह। सही उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कलम। कलम शब्द कौन संज्ञा है? कलम है जो कौन संज्ञा है? इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? जातिवाचक। कलम जाति संज्ञा। सही उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि सुरेश। सुरेश कौन संज्ञा है? तो सुरेश जो है जो कौन संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक। कौन संज्ञा? व्यक्तिवाचक। सही उत्तर क्या आ जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि तूफान। तूफान शब्द कौन संज्ञा है? तूफान शब्द है जो कौन संज्ञा है? सही उत्तर क्या? जातिवाचक। तूफान है जो जातिवाचक। सही उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या रखिए अक्टूबर। अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा है? तो अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा है? सही उत्तर कौन होगा? डी व्यक्तिवाचक। अक्टूबर मतलब स्पेशल बता रहा है कि अक्टूबर है तो व्यक्ति का बोध हो रहा है। नेक्स्ट का गिरोह। गिरोह शब्द है, गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? तो गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? समूहवाचक। गिरोह समूहवाचक। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट करा के पानी।
पानी शब्द कौन संज्ञा है? तो पानी शब्द कौन संज्ञा है? सही उत्तर कौन सा होगा? द्रव। द्रववाचक संज्ञा कौन सा? द्रववाचक संज्ञा। सही उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर रखिए सिपाही विद्रोह शब्द। सिपाही विद्रोह शब्द कौन संज्ञा है? सिपाही विद्रोह शब्द कौन संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक। कौन सा? व्यक्तिवाचक। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट कर रखिए संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद। सही उत्तर डी हो जाएगा। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर रखिए निम्न में से समूह। निम्न में से समूहवाचक संज्ञा कौन सा? समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा कौन सा है? सही उत्तर क्या जाएगा? सेना। सेना है जो समूह होता है। सही उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर रखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है? सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? गंगा। गंगा जो व्यक्तिवाचक। सही उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर रखिए तेल। तेल है जो कौन संज्ञा है? तेल है जो कौन संज्ञा है? तो द्रववाचक। कौन सा है? द्रववाचक। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर रखिए चौकीदार। चौकीदार है जो कौन संज्ञा है? तो चौकीदार। चौकीदार कौन संज्ञा है? तो जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा चौकीदार होगा। सही तो कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि किसी वस्तु। नेक्स्ट करा कि किसी वस्तु स्थान व्यक्ति भावना को क्या कहते हैं? तो संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कौन सा संज्ञा होगा? ए। नेक्स्ट करा कि हरियाली। हरियाली 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 कौन सा है? संज्ञा है। तो भाववाचक। हरियाली कौन सा है? भाववाचक। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि जिस संज्ञा शब्द क्या करा कि जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्म स्वभाव इत्यादि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कौन सा? भाववाचक संज्ञा। कौन सा? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट करा कि जिन संज्ञाओं क्या करा कि जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? तो जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? जातिवाचक। सही उत्तर कौन सा होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? सही उत्तर करेगा दिवाली। दिवाली है जो व्यक्तिवाचक। सही उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट करा खटास। खटास किस संज्ञा का उदाहरण है? खटास किस संज्ञा का उदाहरण है? सही उत्तर क्या जाएगा? भाववाचक। कौन सा? भाववाचक। सही उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि निम्न में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो कौन सा है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो पारिजात। कौन सा है? पारिजात। सही उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि सेना। सेना किस संज्ञा का उदाहरण है? सेना है जो किस संज्ञा का उदाहरण है? सही उत्तर क्या जाएगा? डी समूहवाचक। कौन सा? समूहवाचक। नेक्स्ट करा कि लोहा। लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है? तो लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है? तो लोहा है जो द्रववाचक। कैसा है? द्रववाचक। सही तो कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोग वीडियो को तो लाइक कर दीजिए। देख रहे हैं कि थोड़ा सा लाइक घट रहा है भैया, क्यों नहीं कर रहे हैं बताइए, क्या चला? अरे थोड़ा करल करो यार, तब ना होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बताए थे। टॉपिक नंबर स्टार्ट कर रहे हैं 3 सर्वनाम। कौन सा है? सर्वनाम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए थोड़ी थ्योरी पढ़ रहे हैं। करें परिभाषा। क्या करा कि संज्ञा के बदले में क्या करा कि संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे में मैं, तुम, यह, वह, वे, आप इत्यादि को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद। कौन कौन भेद होता है? पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। जो शब्द पुरुषों या स्त्रियों के स्त्री या पुरुष के नाम के बदले में प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। कौन कौन भेद होते हैं? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन कौन हो गया? मैं हो गया, हम हो गया। दूसरा हो गया मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में तू हो गया, तुम हो गया, आप हो गया। अन्य पुरुष में कौन होता है? वह हो गया, वे हो गया, लो हो गया। नेक्स्ट का रखिए निजवाचक सर्वनाम। क्या है? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में आप के लिए प्रयुक्त होता है जो निम्नलिखित है। जैसे में मैं आप वहीं से आया हूँ। मैं आप वहीं से आया हूँ। दूसरा करके मैं आप ही चला जाता है। मैं आप ही चला जाता है। नेक्स्ट करा के निश्चयवाचक। कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। करा कि जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उससे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। नेक्स्ट का रखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न होकर अनिश्चित वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में कोई आया, कुछ लाया। क्या?
कुछ कुछ लाया गया है। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में वह कौन है जो वहाँ भाषण दे रहा है। वह कौन है जो वहाँ भाषण दे रहा है। सो मतलब वह जितना कर रहा है सो थोड़ा नहीं है। सो थोड़ा नहीं है। नेक्स्ट का रखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या कर रहा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में कौन कौन आ रहा है मतलब कौन कौन आ रहा है। ठीक है। क्या तुम क्या से जैसे मतलब हो गया प्रश्न पूछ रहा है तुम क्या पढ़ रहे हो। तुम क्या पढ़ रहे हो। चलिए अब आप लोगों को हम ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं। पहला कह रहा कि मैं राम का भाई हूँ। क्या? पहला कह रहा कि मैं राम का भाई हूँ। वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? मैं। कौन सा? मैं। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट का रखें अपने आपने क्या खाया। आपने क्या खाया। इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? क्या है जो कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट का रखें मैं आप चला आऊँ। क्या कर रहा है कि मैं आप चला जाऊँगा। इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। कौन सा? निजवाचक। सही उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार के होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम कौन प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन सा? 3 प्रकार के। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? डी। सही उत्तर डी हो जाएगा। करा कि जो जागेगा वह पाएगा। जो जाएगा वह पाएगा। नेक्स्ट करा कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे है जो किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे है जो उत्तम पुरुष। कौन सा पुरुष? उत्तम पुरुष सर्वनाम। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि सर्वनाम का भेद। सर्वनाम का भेद है कौन सा है जो सर्वनाम का भेद है? संबंधवाचक। कौन सा? संबंधवाचक। सही उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम है? तो कौन सा सर्वनाम है? इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? वह सर्वनाम है। सही उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद नहीं है। तो कौन सा है जो पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? तो उत्तम पुरुष सही है, मध्यम पुरुष सही है, अन्य पुरुष भी है, लेकिन निश्चयवाचक कौन सा? निश्चयवाचक नहीं है। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट का रखिए इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट का रखिए निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए। सही उत्तर डी हो जाएगा। यह कौन सा है? यह। सही उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट का रखिए वह जा रहा है। कौन है? वह जा रहा है। वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। सही उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि निम्न में से संबंध। क्या करा कि निम्न में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो निम्न में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? जो। संबंध कौन सा है? जो। सही उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि निम्नलिखित में से सर्वनाम। निम्नलिखित में से कौन है जो सर्वनाम है? सही उत्तर इसका कौन सा हो जाएगा? मैं। कौन? मैं। सही उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि निम्नलिखित में से सर्वनाम है। निम्नलिखित में से सर्वनाम है तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा यह है जो सर्वनाम है। सही उत्तर ये हो जाएगा। नेक्स्ट का रखिए अपनों से बड़ों का आदर करना उचित है। अपनों से बड़े का आदर करना उचित है किस सर्वनाम का उदाहरण है? किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो निजवाचक सर्वनाम। कौन सा? निजवाचक सर्वनाम। सही उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट का रखिए तुम क्या खा रहे हो। क्या कह रहा कि तुम क्या खा रहे हो। रेखांकित शब्द में सर्वनाम मतलब क्या है जो रेखांकित किया हुआ है। तो क्या? सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? प्रश्नवाचक। कौन सा? प्रश्नवाचक। सही उत्तर ये हो जाएगा। नेक्स्ट का रखें यह कविता मैंने लिखी है। रेखांकित शब्द का कौन सर्वनाम है? तो कविता है जो कैसे सर्वनाम है? सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? निजवाचक। कौन सा? निजवाचक। सही उत्तर ये हो जाएगा। नेक्स्ट का रखें निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा आप है कौन सा? सर्वनाम है। नेक्स्ट का रखें नेक्स्ट का मैं आप ही आता चला आता था। मैं आप ही चला आता था किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? निजवाचक। कौन सा? निजवाचक। सही उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट का रखिए वह औरों को नहीं। क्या करा कि वह औरों को नहीं अपनों को सुधार रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है?
तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? निजवाचक। कौन सा? निजवाचक। सही उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि संज्ञाओं अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि हिंदी में कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कितने सर्वनाम हैं? तो हिंदी में 11 सर्वनाम है। कौन सा? 11। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि मेरा यह कुत्ता, क्या करा कि मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? संबंध। कैसे संबंध बता रहा है? सही उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि यह मेरा छोटा भाई, क्या करा कि यह मेरा छोटा भाई अमित किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? निश्चयवाचक। कौन सा? निश्चयवाचक। सही उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कुल कितने? 6 भेद होते हैं। कितने भेद? 6 भेद। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि ऐसा, क्या करा कि ऐसा न हो कि कोई आ जाए, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। सही उत्तर भी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि दाल में कुछ गिर गया, क्या करा कि दाल में कुछ गिर गया, इस वाक्य में कुछ किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो कुछ है जो किस सर्वनाम का उदाहरण? अनिश्चय। कौन सा? अनिश्चयवाचक। सही उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि दाल में कुछ किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? अनिश्चय। कौन सा? अनिश्चय। सही उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि मैं स्वयं देख लूँगा, क्या करा कि मैं स्वयं देख लूँगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? निजवाचक। कौन सा? निजवाचक। सही उत्तर सी हो जाएगा। टॉपिक नंबर 4 हम लोग पहुँच चुके हैं। तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास। चौथा करा विविध क्रियाएँ। कौन सा? चौथा विविध क्रियाएँ। तो इसका थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं। करा कि जिस शब्द से, क्या करा कि जिस शब्द से किसी काम को करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे मतलब राम खाता है, राम क्या करता है? खाता है। जैसे मतलब सरिता खेलती है, सरिता क्या करती है? खेलती है। नेक्स्ट करा कि धातु क्रिया, करा क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल अंश को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे मतलब पढ़ना होगा, ठीक है। करा धातु क्रिया के भेद, व्युत्पत्ति अथवा शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? मूल धातु, अयोगी धातु। कौन कौन? मूल धातु, अयोगी धातु। मूल धातु पहला हो गया। करा कि यह स्वतंत्र होती है, यह किसी दूसरे शब्द पर आश्रित नहीं होता है। यह है जो किसी दूसरे शब्द पर आश्रित नहीं होता है। जैसे में खा, देख, पी, गा, जा इत्यादि मूल धातु है। नेक्स्ट करा कि यौगिक धातु। तो यौगिक धातु क्या होता है? वह धातु जो किसी प्रत्यय के योग से बनती है। जैसे मतलब खाना, खिलाना, ठीक है। खाना हो गया और खिलाना हो गया। इसका रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। कौन सा? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट करा कि सकर्मक क्रिया क्या होता है? तो सकर्मक क्रिया होता है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। जिसमें राम आम खाता है। क्या? राम आम खाता है। नेक्स्ट है अकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब। करा जिन क्रियाओं के व्यापार और फल दोनों कर्ता में ही पाए जाते हैं उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे में सुधा सोती है, सुधा क्या करती है? सोती है। अकर्मक क्रिया। इसके बाद हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पर आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव। पहला कह रहा है कि क्रिया का मूल क्या है? क्रिया का मूल क्या है? क्रिया का मूल क्या है? इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? धातु। क्रिया का मूल क्या है? धातु है। सही उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा कि जिसका जिसका कर्म हो या जिसके साथ, क्या कह रहा कि जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। सही उत्तर ये हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा कि क्या खाया, क्या कह रहा कि क्या खाया किस क्रिया का उदाहरण है? तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। सही उत्तर ये हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा कि जिस शब्द, क्या कह रहा कि जिस शब्द से किसी काम को करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा कि कर्म के अनुसार, क्या कर रहा कि कर्म के अनुसार रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने होते हैं? तो कर्म के अनुसार रचना की दृष्टि से क्रिया कितने होते हैं? 3 होते हैं। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर निम्नांकित में से अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन है? तो कर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? हंसना। कौन सा है? हंसना। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा कि निम्नांकित में से सकर्मक क्रिया, निम्नांकित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? कहना।
कौन सा है? कहना। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि किस वाक्य, क्या करा कि किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर मैं पढ़ लिया करता हूँ। मैं पढ़ लिया करता हूँ संयुक्त क्रिया का उदाहरण है पहला। कौन सा होगा? ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि जो धातुएं ध्वनि के अनुकरण पर बनाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? अनुकरणात्मक धातु कहते हैं। सही उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि सकर्मक क्रिया को करने वाला कौन होता है? सकर्मक क्रिया को करने वाला कौन होता है? तो कर्ता होता है। कौन होता है? कर्ता होता है। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि सकर्मक क्रिया, क्या करा कि सकर्मक क्रिया में कार्य का फल किस पर पड़ता है? किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। कर्म पर पड़ता है। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग कौन सा वाक्य में हुआ है? तो सही उत्तर इसका कौन सा हो जाएगा? कहा कि मामा ने मुझे पुस्तक दी है। कौन सी? तो मामा ने मुझे पुस्तक दी है। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि मैंने पूरी किताब पढ़ ली। इस वाक्य में ली है कैसी क्रिया है? तो ली है जो कैसी क्रिया है? तो संयुक्त क्रिया। कैसी क्रिया? संयुक्त क्रिया है। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर कौन क्रिया है? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा पूर्वकालिक। कौन सा? पूर्वकालिक, क्योंकि उसने पहले नहाया उसके बाद भोजन किया, तो उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर कौन सा हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि मोहन या सोहन, क्या करा कि मोहन या सोहन मुझसे किताब लिखाता है। किससे? मुझसे किताब लिखाता है। तो किस क्रिया का उदाहरण है? कौन सा क्रिया? सही उत्तर कौन सा होता है? प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सा? प्रेरणार्थक क्रिया। सही उत्तर कौन सा होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि निम्न में से कौन अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो निम्न में से कौन है जो कर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रेमा सोती है। कौन सा? प्रेमा है जो सोती है। सही उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि निम्न में से कौन, क्या करा कि निम्न में से कौन वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? कौन सा वाक्य है जो सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? सही उत्तर कौन सा होगा? सीता पुस्तक पढ़ती है। सीता पुस्तक पढ़ती है सकर्मक क्रिया का उदाहरण। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग टॉपिक नंबर विशेषण पर कितना टॉपिक नंबर विशेषण पहुंच गए हैं। कहाँ पहुंच चुके हैं? विशेषण। तो चलिए इसका हम पहले थ्योरी बता रहे हैं। कह रहा कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम, क्या कह रहा कि जो शब्द है, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, विशेषता बतलाए, उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे विशेषण कहते हैं। इसमें काली गाय चरती है में काली गाय का विशेषण है। काली है जो गाय का विशेषण है। नेक्स्ट करा कि विशेषण के 6 भेद होते हैं। विशेषण के 6 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण पहला है, इसमें चतुर हो गया, सच्चा हो गया, अच्छा हो गया। दूसरा हो गया संख्यावाचक, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, इसमें हो गया चौगुन हो गया, सैकड़ा हो गया। तीसरा हो गया परिमाणवाचक विशेषण, 2 सेर घी, 3 मीटर कपड़ा। आगे है नेक्स्ट करा कि सार्वनामिक विशेषण। चौथा क्या है? सार्वनामिक विशेषण। तो कैसा, ऐसा, जैसा, कैसा है? सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट करा कि तुलनात्मक बोधक विशेषण, सुंदरता, अधिकतर, कौन सा? अधिकतर, तुलनात्मक कर रहा है। नेक्स्ट करा कि संबंधवाचक विशेषण, इसमें जंगी हो गया, जहाज हो गया, भारतीय हो गया, संबंध बता रहा है। तो चलिए अब ऑब्जेक्टिव के ऊपर प्रहार करते हैं। पहला करा कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? सही उत्तर इसका कौन सा हो जाएगा? 4। विशेषण के 4 भेद होते हैं। सही उत्तर ये हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है? तो प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है? सही उत्तर कौन सा? विशेषण। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? प्रविशेषण। सही उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है, कौन सा है जो विशेषण का भेद नहीं है? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर प्रविशेषण। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि गुणवाचक विशेषण है, कौन सा है जो गुणवाचक विशेषण है? तो अच्छा, कौन सा है? अच्छा। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि परिमाणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है? थोड़ा सा, परिमाण बता रहा है, थोड़ा सा। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि
नेक्स्ट करा कि विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को कहते हैं। तो विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? प्रविशेषण। क्या कहते हैं? प्रविशेषण। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि यह गाय, क्या करा कि यह गाय बहुत दूध देती है। इस वाक्य में यह क्या है? तो यह क्या है? तो सार्वनामिक विशेषण। कौन सा? सार्वनामिक विशेषण। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि मोटा, क्या करा कि मोटा एक विशेषण है। तो मोटा एक विशेषण। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। कौन सा? गुणवाचक। सही उत्तर ये हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि निम्न में से कौन है जो सार्वनामिक विशेषण नहीं है? तो सार्वनामिक विशेषण कौन सा नहीं है? चतुर है, सार्वनामिक विशेषण नहीं। सही उत्तर कौन सा होगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि निम्न में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? कौन सा है जो गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? डी, कुछ गुणवाचक विशेषण नहीं। सही उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि क्षत्रिय, क्या करा कि क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं। इस वाक्य में बड़े क्या है? तो इस वाक्य में बड़े कौन सा है? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी, प्रविशेषण। कौन सा? प्रविशेषण। सही उत्तर कौन सा होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि राष्ट्र का विशेषण, क्या करा कि राष्ट्र के विशेषण होता है। तो राष्ट्र के विशेषण कौन सा होता है? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय। सही उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि दर्शन, दर्शन शब्द का विशेषण, दर्शन शब्द का विशेषण कौन सा होता है? तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? दर्शनीय। कौन सा? दर्शनीय। सही उत्तर भी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि इनमें से, क्या करा कि इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो सही उत्तर कौन सा होगा? डी, नया। सॉरी करा कि इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो नया। कौन सा है? नया। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि जिस शब्द, क्या करा कि जिस शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण दोष रूप रंग अथवा अवस्था स्थिति का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो गुणवाचक का, क्या कहते हैं? गुणवाचक। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट करा जब कोई सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर लग जाता है या संगत करता हो, उसे क्या कहते हैं? उससे विशेषण कौन सा होता है? संज्ञा के पहले मतलब कौन सा लगता है? तो संज्ञा के पहले कौन सा होता है? सार्वनामिक। कौन सा होता है? सार्वनामिक। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि लाल, लाल है जो कौन सा वाचक है? लाल है जो कौन सा विशेषण मतलब प्रकट कर रहा है? तो इसका सही उत्तर गुण, लाल गुण प्रकट कर रहा है। सही उत्तर ये हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि धर्म, धर्म का विशेषण, क्या करा कि धर्म का विशेषण कौन सा है? इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? धर्मी। धर्म का धर्मी। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर धार्मिक हो जाएगा। धर्म से धार्मिक बनेगा। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी। सही उत्तर बी हो जाएगा। तो क्या करा कि धर्म का विशेषण कौन सा है? तो धर्म का विशेषण कौन सा? धार्मिक। धर्म से धार्मिक बनता है। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि आग्नेय, आग्नेय शब्द किसका विशेषण है? तो आग्नेय शब्द किसका विशेषण है? तो अग्नि का। आग्नेय शब्द अग्नि का विशेषण। सही उत्तर कौन सा होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि कोई पुस्तक ले लो, क्या करा कि कोई पुस्तक ले लो, वाक्य में कोई कौन विशेषण है? तो कोई है जो कौन विशेषण है? सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। कौन सा विशेषण? सार्वनामिक विशेषण। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि उसका चेहरा गोल है, क्या करा कि उसका चेहरा गोल है, वाक्य में गोल कौन सा विशेषण है? तो वाक्य में गोल कौन सा विशेषण है? तो गुण बता रहा है। गोल कैसा बता? गोल है तो गुण बता रहा। आंसर कौन सा होता है? बी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण है, तो परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है? इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? थोड़ा सा परिमाण। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि अपेक्षा शब्द का विशेषण है, अपेक्षा शब्द विशेषण है, तो कौन सा विशेषण है? अपेक्षित। अपेक्षा शब्द का विशेषण कौन सा? अपेक्षित। सही उत्तर कौन सा होगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट करा गुणवाचक विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण है, तो गुणवाचक कौन सा है? तो सही उत्तर इसका कौन सा हो जाएगा? अच्छा है जो गुण बता रहा है। सही उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि रुचि शब्द का विशेषण, क्या करा कि रुचि शब्द का विशेषण है, तो रुचि शब्द का विशेषण कौन सा? रुचिकर। सही उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि निम्न में से नरक शब्द का विशेषण, क्या करा कि निम्न में से नरक शब्द का विशेषण है कौन है? तो नरक शब्द का विशेषण कौन सा है? तो नारकीय। कौन सा हो जाएगा? नारकीय। सही उत्तर कौन सा होता है? बी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि 4 गज, क्या करा कि 4 गज मलमल कौन विशेषण है? तो 4 गज मलमल कौन विशेषण है? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? क्या कर रहा है कि 4 गज मलमल कौन विशेषण है? तो परिमाणबोधक। कौन सा है? परिमाणबोधक। सही उत्तर कौन सा होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि 30 दिन, क्या कर रहा है कि 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है? 30 दिन कौन सा विशेषण है? संख्या बता रहा है। 30 दिन मतलब संख्या बता रहा है। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि कलंक शब्द का विशेषण, कलंक शब्द का विशेषण है, कलंक शब्द का विशेषण कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर कलंकित। कौन सा? कलंकित। सही उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि
उदय शब्द का विशेषण है। उदय शब्द का विशेषण कौन सा है? तो उदय शब्द का उदित। कौन सा? उदित। सही उत्तर कौन सा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट का रखिए बहुत दूध। कौन सा? क्या करेंगे? बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है? तो बहुत दूध परिमाण बोधक। कौन सा? परिमाण का रहा है बहुत दूध। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। सही उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट का रखिए ग्राम शब्द। क्या कर रहा है कि ग्राम शब्द, ग्राम शब्द का विशेषण क्या? ग्राम शब्द का विशेषण है। ग्राम शब्द का विशेषण कौन सा है? सही उत्तर ग्रामीण। ग्राम से बनता है ग्रामीण। सही उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट का रखिए कुछ लोग। क्या कर रखे? कुछ लोग कौन विशेषण है? कुछ लोग कौन विशेषण है? तो कौन सा है? तो संख्यावाचक। कौन सा? संख्यावाचक। सही उत्तर कौन सा होता है? बी हो जाएगा। नेक्स्ट का रखिए 50 हाथी। क्या कर रखे? 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है? 50 हाथी संख्या मतलब बता रहा है, 50 संख्या बता रहा है, तो संख्या तक हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट का रखिए तालु। तालु शब्द का विशेषण क्या कर रखिए? तालु शब्द का विशेषण क्या है? तालु शब्द का विशेषण कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर कौन सा होगा? तालवय। कौन सा? तालवय। सही उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट का रखिए उपेक्षा। क्या कर रखिए? उपेक्षा। उपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है? उपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर उपेक्षित। उपेक्षा से बनता कौन सा? उपेक्षा से उपेक्षित बनता। सही उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट का रखिए दुखी लोगों की मदद करो। क्या कर रखिए? दुखी लोगों की मदद करो। दुखी लोगों की मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है? सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? गुणवाचक। क्या कहा? दुखी लोगों। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? गुणवाचक। परिमाण गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट का रखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है? नेक्स्ट कर रहा है कि परिवार। क्या कर रहा है कि परिवार शब्द का विशेषण क्या है? परिवार शब्द का विशेषण कौन सा है? परिवार शब्द का विशेषण कौन सा है? तो पारिवारिक। परिवार से बनता है पारिवारिक। सही उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट का रखिए नमक शब्द। क्या कर रहा है कि नमक शब्द का विशेषण क्या है? तो नमक शब्द का विशेषण कौन सा है? नमकीन। नमक से बनता है नमकीन। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट का रखिए शेर भर। शेर भर दूध। शेर भर दूध यह किस विशेषण का उदाहरण है? शेर भर दूध किस विशेषण का उदाहरण है? परिमाण। शेर भर दूध मतलब परिमाण कर रहा है, नाप तो कर रहा है। सही उत्तर कौन सा होता है? डी हो जाएगा। नेक्स्ट का रखिए सप्ताह। सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा? सप्ताह का कौन सा हो जाएगा? साप्ताहिक। सप्ताह का साप्ताहिक हो जाएगा। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट का रखिए संज्ञा या सर्वनाम। क्या कर रखिए? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो विशेषण कहते हैं। कौन सा? विशेषण। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट का रखिए एक फूल। एक फूल से माला। क्या कर रखिए? एक फूल से माला नहीं बनती है। इस वाक्य में एक कौन सा विशेषण है? एक है जो संख्या। कौन सा? संख्यावाचक विशेषण। सही उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट करके गाय। गाय हरी हरी घास चर रही है। वाक्य में हरी हरी कौन सा विशेषण है? तो हरी हरी कौन सा विशेषण? गुणवाचक। कौन सा? गुणवाचक। सही उत्तर कौन सा होगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट का रखिए अंश। अंश शब्द का विशेषण कौन सा हो जाएगा? तो अंश शब्द का विशेषण कौन सा हो जाएगा? तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? आंशिक। अंश क्या बनता है? आंशिक बनता है। अंश से आंशिक बनता है। सही उत्तर कौन सा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट का रखिए 10 हाथ। क्या करा कि 10 हाथ जगह में कौन विशेषण है? तो निश्चय। निश्चित परिमाण बोधक। 10 हाथ जगह में कौन विशेषण है? तो निश्चित कह रहा। निश्चित परिमाण बोधक। ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट करा कि दोष। दोष शब्द का विशेषण। दोष शब्द का विशेषण कौन सा है? तो सही उत्तर कौन सा होगा? दूषित। दोष से क्या बनता है? दूषित बनता है। सही उत्तर ये हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि नेह। नेह शब्द क्या है? कि नेह शब्द। नेह शब्द का विशेषण कौन सा है? तो नेह से क्या बनता है? नेह से कौन सा बनता है? नहीं। नेह से नहीं बनता है। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट का रखिए नेक्स्ट का कि यह घर नवीन का है। यह घर नवीन का यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो किस विशेषण का उदाहरण है? तो सार्वनामिक विशेषण। कौन सा? सार्वनामिक विशेषण। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। सही उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट का रखिए थान भर। थान भर कपड़ा। क्या कर रखिए? थान भर कपड़ा। क्या कर रखिए? थान भर कपड़ा यह किस विशेषण का उदाहरण है? थान भर कपड़ा किस विशेषण का उदाहरण है? तो परिमाण। कौन सा? परिमाण। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट का रखिए पीड़ा। पीड़ा शब्द का विशेषण कौन सा है? तो पीड़ा शब्द का विशेषण कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर इसका कौन सा हो जाएगा? पीड़ित। पीड़ा से क्या बनता है? पीड़ा से बनता है पीड़ित। पीड़ा से पीड़ित बनता है। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट का रखिए मोह शब्द। मोह शब्द का विशेषण है। मोह शब्द का विशेषण कौन सा है? तो मोह से क्या बनता है? मोह से बनता है मोहित। कौन सा बनता है? मोह से मोहित बनता है। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। सही उत्तर बी हो जाएगा मोहित। करा बुद्ध शब्द का विशेषण। बुद्ध। बुद्ध शब्द का विशेषण कौन सा होगा? बौद्ध। बुद्ध से क्या बनता है? बौद्ध बनता है। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट करके राघव बहुत तेज लड़का है। राघव है जो बहुत तेज लड़का है यह किस विशेषण का उदाहरण है? किस विशेषण का उदाहरण है? सही उत्तर कौन सा होगा इसका? प्रविशेषण। कौन सा है? प्रविशेषण है। कौन सा? प्रविशेषण है।
सही उत्तर डी हो जाएगा। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि धनी, धनी व्यक्ति या क्या करा कि धनी व्यक्ति या किस विशेषण का उदाहरण है? किस विशेषण का उदाहरण है? सही उत्तर कौन? गुणवाचक। क्या? धनी व्यक्ति किस विशेषण का उदाहरण है? तो गुणवाचक। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। थोड़ा वीडियो लाइक कर कीजिए और वीडियो दबा के शेयर कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और साथ में शेयर कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। चलिए अब आप लोगों को हम कारक करवाने वाले हैं। क्या कारक करवाने वाले हैं? तो सबसे पहले इसका हम थ्योरी बता रहे हैं कारक का। कारक का था कि संज्ञा, क्या कारक की संज्ञा सर्वनाम, कारक की संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जाहिर होता है उस रूप को कारक कहते हैं। उस रूप को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक के भेद, कारक के हिंदी में 8 कारक होते हैं, 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। इसका नाम, विभक्तियाँ और लक्षण निम्नांकित है। पहला कारक की कर्ता, कर्ता ने, क्या है? कर्ता ने, कर्ता ने, कर्ता ने कर्म को, करण, करण से, संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए, अपदान, अपदान से, संबंध का के की, संबंध का के की, अधिकरण, में पर, अधिकरण क्या होता है? में पर, अधिकरण में पर, संबोधन होता है। क्या संबोधन? हे, हो, अरे, अजी, अहो। तो चलिए ये थ्योरी बताए हैं हम आप, और फिर चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव पर। ऑब्जेक्टिव पर प्रहार करते हैं। तो दबा कर शेयर कीजिए, दबा कर लाइक कीजिए। साथ में क्या चला, बहुत तुमको देख रहे हैं हम, पूरा कंबल में बढ़ के तुम लोग घी पी रहा है जी, ऐसे लगा काम। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। करा कि मैं अलमारी, क्या करा कि मैं अलमारी से पुस्तक निकालता हूँ, वाक्य में से, तो वाक्य में से तो कैसा अपादान हो रहा है? कैसा हो रहा है? अपादान हो रहा है। तो जुदाई हो रहा है। क्या हो रहा है? मतलब से। सही उत्तर कौन सा होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि नेक्स्ट क्या कर रहा है? नेक्स्ट करा कि राम ने भिखारी को पैसे दिए, राम ने भिखारी को पैसा दिया। इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? तो को किस कारक की विभक्ति है? तो कर्म कारक। कौन सा? कर्म कारक। सही उत्तर कौन सा होगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि संज्ञा, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा किसी वस्तु के अलावा अलगाव का बोध होता है। क्या होता है? अलगाव का बोध होता है। उसे क्या कहते हैं? तो अपादान कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपादान कारक कहते हैं। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। सही उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि गंगा, गंगा गंगोत्री से निकलती है, गंगा गंगोत्री से निकलती है। इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो से है जो किस कारक की विभक्ति? अपादान कारक। कौन सा कारक? अपादान कारक। सही उत्तर क्या होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि वह कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है। क्या करता है? कि वह कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है। इस वाक्य में से किस प्रकार का कारक है? तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? करण कारक। कौन सा? करण कारक। से करण कारक। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि राम ने, क्या करा कि राम ने श्याम को बुलाया, राम ने श्याम को बुलाया। इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? तो सही उत्तर इसका कौन सा हो जाएगा? कर्म कारक। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि कर्म का चिन्ह कौन सा है? तो कर्म का चिन्ह कौन सा है? तो कर्म का चिन्ह ओ के, क्या है? को। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है। क्या कर रहा कि मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है। इस वाक्य में से किस कारक का विभक्ति है? तो से किस कारक का विभक्ति है? तो करण कारक। कौन सा कारक? करण कारक। सही तो कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि टेबल पर किताब है। क्या करा कि टेबल पर किताब है, यहाँ पर किस कारक का चिन्ह है? तो पर है, तो किस कारक का उदाहरण है? अधिकरण कारक। कौन सा कारण? अधिकरण। सही तो कौन सा डी हो जाएगा। नेक्स्ट करें वह छत से गिर पड़ा, वह छत से गिर पड़ा, यह किस कारक का उदाहरण है? तो सही तरह से कौन सा हो जाएगा? वह क्या किया? छत से गिर पड़ा है, तो अपादान कारक। कौन सा कारक? अपादान कारक हो जाएगा। सही तो कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट कारक की स्नेहा, स्नेहा स्नेह को मार्ग, स्नेह को मार्ग रेखांकित शब्द का कौन कारक होता है? को जो है यहाँ पे रेखांकित किया गया है, यह कौन सा कारक होता है? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? कर्म कारक। कौन सा कारक? कर्म कारक। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट कारक है घर से लौटा,
कारक कि घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है? तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा इसका? अपादान कारक। कौन सा कारक? अपादान कारक। सही उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट कारक कि छत से उतरी, क्या कारक है? छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है? छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है? तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? अपादान कारक। कौन सा कारक? अपादान कारक। सही उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट कारक कि शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है? शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है? तो कर्म कारक का। कौन सा? कर्म कारक का। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। सही उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट कारक के लिए किस कारक का चिन्ह है? के लिए किस कारक का उदाहरण है? संपादन कौन कारक है? संपादन कारक। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट कारक में पर, क्या कारक है? में पर किस कारक की विभक्ति है? तो में पर किस कारक की विभक्ति है? तो अधिकरण कारक। कौन सा कारक? अधिकरण कारक। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट कारक हिमालय, क्या कारक है? हिमालय से गंगा निकलती है, क्या कारक है? हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है? तो हिमालय से गंगा निकलती है अपादान कारक। कौन कारक? अपादान कारक। सही उत्तर कौन सा होता है? बी हो जाएगा। नेक्स्ट कारक है लोगों ने, क्या करा कि लोगों ने चोर को मारा, लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? तो लोगों ने क्या किया? चोर को मारा। तो कर्म कारक। कौन सा कारक? कर्म कारक उदाहरण है। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट कारक है संज्ञा या सर्वनाम, क्या कर रखी? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? कारक। कौन सा कारक? कारक। कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट कारक कि संज्ञा या सर्वनाम, क्या कारक कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, कारक कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी के लिए कुछ करने अथवा देने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? संप्रदान। कौन सा कारक? संप्रदान कारक। सही उत्तर बी हो जाएगा। इस कारक की गीता, क्या कारक की गीता भिखारी को भिक्षा देती है इस वाक्य में को किस कारक का चिन्ह है? को किस कारक का चिन्ह है? संप्रदान कारक का। कौन कौन कारक? संप्रदान कारक। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट कारक की हे ईश्वर, क्या कारक है? हे ईश्वर मेरी रक्षा करो इस वाक्य में हे ईश्वर किस कारक की विभक्ति है? तो हे ईश्वर किस कारक की विभक्ति है? संबोधन कारक। कौन सा? संबोधन कारक। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट कारक की श्याम कलम से लिखता है, क्या करता है? श्याम कलम से लिखता है, इसमें से कौन कारक है? तो से कौन सा कारक है? करण कारक। कौन सा कारक? करण कारक। सही उत्तर कौन सा होगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट कारक पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरे, क्या कारक है? पेड़ से पत्ते गिरे इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? से किस कारक का चिन्ह है? सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो से कौन कारक है? अपादान कारक। सही उत्तर कौन सा होगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट कारक वाक्य में, क्या कारक है? वाक्य में कारक वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो सही उत्तर कौन सा होगा? कर्म कारक। कौन सा कारक? कर्म कारक। सही उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट कारक कि माँ ने बच्चों को बुलाया, क्या किया है? कि माँ ने बच्चों को सुलाया, माँ ने बच्चों को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है? यह किस कारक का उदाहरण है? तो सही उत्तर कौन सा होगा? कर्म कारक। कौन सा कारक? कर्म कारक। सही उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट कारक कि कारक कितने होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? तो सही उत्तर कौन सा होगा? 8 भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। सही उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट कारक चिन्ह कर्ता, कर्ता का चिन्ह, कर्ता का चिन्ह, तो कर्ता का चिन्ह कौन सा है? ने, कर्ता ने, कर्ता ने। सही उत्तर ये हो जाएगा। नेक्स्ट कारक चिन्ह करण कारक, करण कारक का चिन्ह, करण कारक का चिन्ह कौन सा है? सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? कर्ता ने कर्म, कर्ता ने कर्ण करण से, करण से। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। सही उत्तर ये हो जाएगा। नेक्स्ट कारक चिन्ह निशित, निशित बाबू, क्या कहा कि निशित बाबू प्यास से, क्या कहा कि निशित बाबू प्यास से छटपटाने लगे इस कथन में प्यास, प्यास से कौन कारक है? इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? करण कारक। कौन कारक? करण कारक। सही उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट कारक कि खरगोश, क्या कारक है? खरगोश बिल से बाहर निकला, क्या कारक? खरगोश बिल से बाहर निकला इस वाक्य में कौन कारक है? तो कौन कारक है? सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? अपादान कारक। कौन सा कारक? अपादान कारक। सही उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट कारक कि माया, क्या कारक कि माया जोड़े, कारक कि माया जाड़े से काँप रही है, माया है जो जाड़े से काँप रही है इस वाक्य में कौन कारक है? तो सही उत्तर इसका कौन सा? करण कारक। कौन सा कारक? करण कारक हो जाएगा। तो चलिए, वीडियो में आप अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए और शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।